अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माह रमज़ान में बिस्मिल्लाह की एक तस्बीह पढ़ो, अल्लाह पाक परी मदद के लिए हाजिर कर देगा। 3 मिनट में आपके सामने ऐसा मुआवजा होगा, आप हैरान हो जाओगे। फकीर भी पढ़े बादशाह बन जाए, दौलत आपका मुकद्दर बन जाएगी, इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। नेक महीना है, ठीक है। इस महीने में जो बंदा बिस्मिल्लाह शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लेगा बताए गए तरीके पर, इंशाल्लाह उसके सामने परी की हाजिरी हो जाएगी और इंशाल्लाह उसकी तकदीर बदल जाएगी। फकीर भी अगर पढ़ेगा तो वो बादशाह बन जाएगा, दौलत आपका मुकद्दर बन जाएगी, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आज इस अमल को करें। आप इस परी को हाजिर करके इससे अपने दुनियावी तमाम जायज व नजायज मसले हल करवा सकते हैं। मोहब्बत का जायज व नजायज काम करवाना, जादू टूने का मसला हल करवाना, आपने जो कारोबार शुरू किया है वो चल नहीं रहा या चलता हुआ कारोबार रुक गया है, इस परी के जरिए आप अपना कारोबार चमका सकते हो। इस परी की ताकत 7 समंदर पार चलती है। जो लोग कहते हैं अमल काम नहीं करता, उनको मेरी तरफ से दावत है, आज ही इस मेरे अमल को करें, अपनी आंखों से जिंदा मौजा देखोगे। सिर्फ परियों के जरिए मुमकिन है दिनों के काम घंटों में और घंटों के काम मिनटों में हल करना, सौतन का रोग, घरेलू लड़ाई झगड़े खत्म करना, घर में खुशियां देखना। मसला कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, इंशाल्लाह ये परी आपको हल करके देगी। लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड, थाईलैंड, कसिनो के इनामी कोई नंबर हासिल करना, इस परी से आप इनामी कोई भी नंबर ले सकते हो। अपने तमाम जायज व नजायज काम हल करवाने के लिए इस अमल को करो और इस परी से आप आसानी से हल करवा सकते हो। तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इस अमल को खास कर माह रमजान में किया जाता है। जो बंदा इस अमल को माह रमजान में कर लेगा इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएगा। बाकी ये अमल किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है, किसी महीने में भी किया जा सकता है। अगर आप माह रमजान में ये अमल करोगे, बिस्मिल्लाह शरीफ की एक तस्बीह बताए गए तरीके पर किस टाइम आपने पढ़नी है उस टाइम पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपके सामने परी की हाजिरी हो जाएगी। तरीका मैं समझा देता हूँ। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। माह रमजान के महीने में किसी भी रात आप बिस्मिल्लाह शरीफ की एक तस्बीह पढ़ो। जिस रोज आपने ये अमल करना है उस रोज आपका रोजा होना लाजमी है, आपने रोजा लाजमी रखना है, ठीक है। 5 वक्त की नमाज आपने लाजमी पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद आपने सूरत मुजम्मल को 1 मरतबा, सूरत तारक को 1 मरतबा और सूरत सबा को 1 बार पढ़ के इस अमल की ज़कात अदा करनी है। जब आप सूरत मुजम्मल, सूरत तारक और सूरत सबा को 1 बार पढ़ेंगे तो इस अमल की ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद आपने किसी भी तन्हाई वाली जगह पर जाकर बैठ जाना है। बाद नमाज इशा किसी भी तन्हाई वाली जगह पर आपने जाकर बैठ जाना है। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जिस जगह आपने बैठना है वो जगह पाक साफ होनी चाहिए, तन्हाई वाली होनी चाहिए, आपके अलावा कोई दूसरा बंदा उस जगह ना हो। आपने वहां पर जाकर बैठ जाना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के नई छुरी पर, अगर नीचे फर्श है तो चाक पर ये कलाम पढ़ के आपने दम करना है और गोल बड़ा दायरा इशार लगाकर उसके अंदर आपने बैठ जाना है, ठीक है। आपके बाजू पर लोहे तस्कीर का तवीज होना जरूरी है। अगर आपके पास ना हो तो आप अपने पीरो मुर्शद से वो बनवा लें, या स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पे आप मुझसे रब्ता करके तो असल लोहे तस्कीर का तवीज बनवा के उसको बाजू पर बांध दें। लोहे तस्कीर का तवीज असल में होता क्या है, ये एक ऐसा तवीज होता है जब इसको बाजू पर बांध के किसी कलाम को, किसी मंत्र को, अमल को पढ़ा जाता है तो उस पढ़ाई में ताकत पैदा हो जाती है, उस पढ़ाई में